दोस्तों, जो भी आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, क्या आपको पता होता है कि जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, कार है, जीप है, ट्रक है, बस है, कुछ भी है, कोई भी व्हीकल है जिसको आप सेकंड हैंड आप खरीदना चाहते हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ ये नीट एंड क्लीन है? कहीं यदि उसके ऊपर कोई केस या मुकदमा हो तो आप भी समस्या में पड़ सकते हैं उस गाड़ी को खरीदने के बाद। तो आप ये कैसे पता करेंगे कि जो मैं सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता हूँ उसके ऊपर कोई केस या मुकदमा है या नहीं? इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आजकल ज़्यादातर लोग टेक वीडियो बनाने का सिर्फ यहीं तक सीमित रखते हैं कि वो मोबाइल के बारे में बताएंगे, इंटरनेट के बारे में बताएंगे, लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, वीडियो कैसे वायरल करें, यूट्यूब के बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे। टेक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी का मतलब आज के टाइम पर आपके हर कदम के ऊपर टेक्नोलॉजी है। आपका हर काम आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हो रहा है और ये हमारे लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि पहले जो वक्त था उसमें यदि हम कोई सेकंड हैंड व्हीकल खरीदना चाहते थे तो उसके बारे में ज़्यादा उसका बैकग्राउंड हम जांच नहीं कर पाते थे या उसके लिए हमें काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब बहुत ही कम समय में घर बैठे आप पता कर सकते हैं जिस व्हीकल को आप खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको परचेज करने के बाद में आप समस्या में फंस जाएं। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ साल पहले आपको याद होगा हमारे ही देश की एक साध्वी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे, वो इसी प्रकार से एक मुकदमे के अंदर फंस गई थी। उन्होंने एक मोटरसाइकिल, एक बाइक खरीदी थी और कुछ वक्त बाद वो बाइक एक टेरर एक्टिविटी के अंदर डिटेक्ट पाई गई। जब उसकी जांच करते हुए पुलिस उस बाइक को ढूंढते हुए पहुंची तो वो बाइक उन साध्वी के पास मिली और उन्होंने साध्वी को अरेस्ट कर लिया। अब वो ये साबित नहीं कर पाई कि ये बाइक मैंने सेकंड हैंड खरीदी है और जो ये मुकदमा जो भी है, जो भी आतंकी गतिविधि है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कानून तो सबूत के ऊपर चलता है। अब सबूत ये है कि बाइक आपके पास है तो आपका कुछ ना कुछ लिंक है। अब वो फंस गई। उस चीज को साबित करने में कई साल लग गए और उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो भुगतना पड़ा, सब कुछ जेल में जाना पड़ा और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज के टाइम पर आप कुछ भी खरीद रहे हैं, खास करके सेकंड हैंड, तो उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर कोई इस प्रकार का इनलीगल एक्ट तो नहीं लगा हुआ है कि उसको लेने के बाद में आप समस्या में फंस जाएं। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा व्हीकल आपने ले लिया और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा केस है तो डेफिनेटली आप भी उसके साथ झंझट में फंसेंगे। आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे, आपका पैसा खर्च होगा, आपका मानसिक संतुलन खराब होगा, क्योंकि जो समस्या आपकी थी नहीं वो आपके गले आन पड़ी। और वो गले क्यों आन पड़ी? क्योंकि आपने उसकी पहले से अच्छे तरीके से जांच पड़ताल नहीं की, विश्वास कर लिया जो बेचने वाला है उसके ऊपर, और आपने बिना किसी जांच पड़ताल के वो व्हीकल ले लिया और अपने नाम आपने करवा लिया। लेकिन कानूनी प्रक्रिया आपको पता है कि किस तरीके से चलती है। जब उस चीज के बारे में मान ले कानूनी रूप से कोई उसका कहीं एंगल आ गया तो उसको ढूंढते हुए पुलिस आप तक पहुंचेगी, वो गाड़ी आपके पास मिलेगी और पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये गाड़ी मैंने इस टाइम पर ली है और मेरा इस जो पीछे इसके जो मुकदमा है उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे पेच फंस जाते हैं कि साबित करने के बावजूद भी कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चलती है। इसलिए कोई भी व्हीकल लेने से पहले उसकी बैकग्राउंड जांच लेना बहुत जरूरी है। वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप कोई भी सेकंड हैंड व्हीकल लेना चाहते हैं उसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं लेने से पहले ही कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इलीगल एक्ट तो नहीं लगा हुआ है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको सारा दिखाता हूं और वीडियो को शुरू करते हैं।
मैं हूं आपका दोस्त संजीव शहरावत और आप देख रहे हैं अभिनव के स्पोर्ट चैनल। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, हम जैसे वीडियो बनाने वालों का थोड़ा सा भला हो जाता है और किसी की भलाई करना अच्छी बात होती है। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको मोबाइल स्क्रीन नजर आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे या जो भी ब्राउजर है वो आप ओपन करेंगे और ओपन करके आप टाइप करेंगे CCTNS और सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो आपको पहला ही लिंक दिख जाएगा CCTNS। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास जो OTP आएगी वो आप इसके अंदर फिल कर देंगे। OTP डालने के बाद नीचे आप अपना नाम डालेंगे। नाम डाल के नीचे ये जो इस टाइप के जनरेट होते हैं इनको आप फिल करेंगे और उसके बाद नीचे लॉगिन दिखेगा, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये कई बार जो है ना ठीक से नहीं हो पाता है तो एक दो बार ट्राई करने के बाद ये फिल हो जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक दो बार ट्राई करने के बाद ये इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आगे क्या करना है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपको ये कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी व्हीकल आप खरीदना चाहते हैं उसकी बैकग्राउंड चेक करने के लिए ऊपर ही दिया हुआ है जनरेट व्हीकल NOC। आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 5 चीजें मांगेगा। ये 5 चीजें क्या मांगेगा देख लीजिए। सबसे पहले नाम, फिर व्हीकल टाइप, कार है, बाइक है, स्कूटी है, ट्रक है, बस है, जो कुछ भी है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद में उसका चेसिस नंबर और उसके बाद में इंजन नंबर। ये सब फिल करके नीचे देखिए दिया हुआ है सर्च। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस व्हीकल का पीछे का पूरा बैकग्राउंड निकल के आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी दी गई है। तो उस व्हीकल के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का कोई केस होगा, कोई मुकदमा होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आप सिक्योर हो जाओगे। आप खुद उसके बाद ये डिसीजन ले पाओगे इस व्हीकल को मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में भी यदि आपको मालूम पड़ गया कि इसके ऊपर कोई केस या मुकदमा है तो उसको परचेज करना चाहें तो उससे पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें। अन्यथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किसी व्हीकल के ऊपर कोई केस या मुकदमा है उसको ही आप परचेज करें। बहुत गाड़ियां हैं भाई, आप साफ सुथरी गाड़ी परचेज कीजिए, अवेयर रहिए। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें और अननेसेसरी किसी लफड़े में पड़ने से बच सकें। मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और यदि आप किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उसके बारे में जानकारी दूंगा। और आपने देखा भी होगा कि मैं लगभग हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता है तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं। कई बार हो जाता है कि नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैक्सिमम मेरा प्रयास होता है कि कोई मुझे कमेंट करता है तो उसका रिप्लाई भी देता हूं और उसको सॉल्यूशन भी देता हूं। और यदि कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई बोलता है कि इस चीज के ऊपर हमें जानकारी चाहिए तो उस पर मैं वीडियो भी बना देता हूं। तो मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।